इस देश में जितने लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं उसमें से 98% हनुमान जी को मानते ही नहीं। दिन में 4 बार बैठ के गांजा पी लिया और हनुमान जी के भक्त हैं। हम तो कई बार बाबाओं को फोन किए कि भैया 5,000 मांग रहे हो, 50,000 रुपये देंगे। तो लड़की कौन है? ऐश्वर्या राय। फोन ही काट दिए सब। नीम करौली बाबा क्या क्या है भाई? लोग कहते पैसे पे पैर रख दोगे तो भैया पैसा नहीं आ रहा भाई। तो शराब की बोतल पे पैर रख के शराब क्यों नहीं खत्म होती है? जय हिंद फ्रेंड्स। आपने एक धारणा पाल ली कि भाई जिसके पास पैसा वो अमीर है। वो 9,000 करोड़ वाला आत्महत्या कर लिया और कबीर चद्दर बुनते हैं, मस्त रहते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो 100 साल से ज्यादा जिंदा रहे। बुद्ध आपको अमीर दिखाई नहीं पड़ते, हनुमान जी आपको अमीर दिखाई ही नहीं पड़ते। इस देश में जितने लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं उसमें से 98% हनुमान जी को मानते ही नहीं। क्योंकि अगर आप किसी को मानोगे तो आप उसके रास्ते पे चलोगे। अगर ये देश सिर्फ हनुमान जी को मान ले और उनके रास्ते पे चले तो इस देश की 99% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कैसे? हनुमान जी 24 घंटे राम जी के साथ है, तो 24 घंटे भगवान के साथ है। खुद भगवान है, शक्ति के पुंज है, सिर्फ शक्ति। हनुमान जी मतलब शक्ति। समुंदर लांग गए, आप नाला लांग जाओ वही बहुत है। पहाड़ उठा लिया, आप साइकिल उठा लो वही बहुत है। रावण की लंका में आग लगाना ना, तो उत्तर भारत वाले लड़ने गए होते राम के साथ तो ये तो सब लंका हनुमान जी से लड़ जाते हैं। अबे यार लंका काहे जला रहे हो भाई? 1 किलो सोना ले जाते हैं, गुड्डू को मम्मी को पाइजेब बनाएंगे हैं। नॉर्थ इंडिया ये सब इंडिया वाले चले गए होते, सब तो हनुमान जी से लड़ जाते कि जला कह रहे हो यार। भगवान हनुमान जी कह रहे हैं कि राम से बढ़कर कौन सी चीज है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, इन्हें खाए बौराए जग इन्हें पाए बौराए। तो बोले जिसके पास भगवान है उसको कनक रखने की क्या जरूरत है। लेकिन ये सब लॉबी अगर गई होती, रामलाल, सलमान, गिरधारी, ये सब धोती होती खोल के तुरंत सोना भरने लगते। तो आपको साधना करनी पड़ेगी शंकर जी की, हनुमान जी की तरह। अब लोग पढ़े जा रहे हैं 40-40 साल से हनुमान चालीसा पढ़े जा रहे हैं। दिन में 4 बार बैठ के गांजा पी लिया और हनुमान जी के भक्त हैं। वो इस बात में खुश हैं कि भाई हम मंगल को गोश्त नहीं खाते। इसी बात में खुश हैं कि भैया मंगल और शनिवार को गोश्त नहीं खाते। ये देश सिर्फ हनुमान जी के रास्ते पे चले कि मुझे शक्ति अर्जित करना है किसी भी कीमत पे। न उनके पास गाड़ी है, न बंगला है, न महल है, न पत्नी है। ये वाला थोड़ा सा हिस्सा आप छोड़ दीजिए, आप पत्नी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। परिवार रखिए, आप भगवान राम बनिए, आप परिवार रखिए, माता सीता को लाइए, लौ कुश जैसे बच्चे पैदा करिए, अयोध्या पे राज करिए। तो आपको तपस्या करनी नहीं है और फल चाहिए, तब तो फिर वो बाबा हजरत मसानी उन्हीं से आपका काम बन सकता है। वही आपको ताबीज वाबीज दे सकते हैं। वो जो ऐड आता है ना, 24 घंटे के अंदर नौकरी, सौतन, प्यार दिलाते सब। बताओ, कहते हैं भभूत दे देंगे, लड़की को पानी में डाल के पिला दो, लड़की तुम्हारे पक्ष में हो जाएगी। मतलब इस बात को आप लॉजिक के ढंग से सोचो, एविडेंस के आधार पे, साइंटिफिक रैशनल आधार पे। कितनी बेवकूफ़ी भरी बात है ये। हम तो कई बार बाबाओं को फोन किए कि भैया 5,000 मांग रहे हो, 50,000 रुपये देंगे। तो लड़की कौन है? ऐश्वर्या राय। फोन ही काट दिए सब। तो आपकी कमजोर मानसिकता का फायदा हर आदमी उठाता है। आप देखो मछली पकड़ना कितना बड़ा दर्शन है। जो भी आपको चारा डाल रहा है, स्कीम दे रहा है, वो आपको फंसा रहा है। कितना, किसी किताब में पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं, किसी किताब में पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं। अगर आपने लोगों को मछली मारते हुए देखा है तो वो एक दर्शन है कि जिसने भी आपके सामने चारा डाला, मतलब जो भी आपको स्कीम दे रहा है, वो आपको फंसाने के चक्कर में है।
तो घूम घुमा के आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप को शक्तिशाली करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। और साधना कल मैंने आपको बताया उसका दूसरा चरण जो है वो दर्दनाक है थोड़ा सा, पर भाई उसके बिना कोई रास्ता है नहीं। तो एक हनुमान जी की बढ़िया फोटो लगाओ। ये देश भिक्षु था, अब भिखमंगा हो गया। हनुमान जी भिक्षु हैं, अगल बगल कुछ भी नहीं है, लेकिन जो चाहे वो मंगा ले। हर जगह हर शहर में बड़े मंगल को भंडारा होता है, मंगल को भंडारा होता है, लेकिन कोई हनुमान जी के रास्ते पे नहीं चलता। बस गए हनुमान जी पढ़ लिए। वहां नीम करौली बाबा क्या क्या है, हनुमान चालीसा का पाठ होता है। बड़ी बात है कि अगर आप हनुमान चालीसा के सारे सिद्धांतों को फॉलो कर लोगे तो आप हनुमान जी जैसे हो जाओगे। पर हमें हराम खोरी पसंद है, हम साधना नहीं करना चाहते, इसीलिए तो शोषण। जो भी साधना नहीं करना चाहता उसका शोषण सुनिश्चित है। जो भी साधना से बचेगा उसका शोषण सुनिश्चित है। कोई कानून, कोई संविधान, कुछ भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। आपकी रक्षा पूर्णतया सिर्फ आपकी आंतरिक शक्ति कर सकती है। आप शक्तिशाली हैं, आपका कोई शोषण नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो आपको साधना करनी पड़ेगी सर। और एक बढ़िया सी हनुमान जी की फोटो लेकर आई कि मुझे सिर्फ शक्ति अर्जित करना है, और लगाई अपने मेज के सामने। इसलिए मूर्ति पूजा होती थी। मूर्तियां कुछ आपको थोड़ी दे देंगी, मूर्तियां आपको उद्देश्य देंगी, उद्देश्य। शंकर जी की फोटो लगा ली मतलब ध्यान साधना करना है, राम जी की फोटो लगा ली मतलब त्याग तपस्या करना है, हनुमान जी की फोटो लगा ली यानी साधना करना है, ध्यान। लोगों ने क्या किया, वो मूर्ति से ही मांगने लगे। मूर्तियां आपको सिर्फ उद्देश्य देती हैं कि ये करना है। तो जब तक वो उद्देश्य देती रही तब तक वो एक शक्तिशाली समाज का निर्माण करती रही। और जिस दिन समाज उनसे मांगने लगा, मन बहुत नीचता भी है उसके अंदर, डेली आएगा। उसकी नीचता इतनी परम है, इतनी विशाल है। भाई लोग कहते हैं पैसे पे पैर रख दोगे तो भैया पैसा नहीं आ रहा, भैया पैसे पैर लग गया, पैसा चूमो भैया, माथे पे लगाओ। तो मैं कहता हूं इसे शराब के साथ कर लो, शराब की बोतल पैर के नीचे दिन भर रखे रहो, लेकिन शराब फिर भी आएगी क्योंकि नीचता है। किताब से पैर लग जाएगा, ज्ञान खत्म हो जाएगा। तो शराब की बोतल में पैर लग के शराब क्यों नहीं खत्म होती है? तो साधना को अपनी पहली प्राथमिकता बनाइए कि मुझे अपने दिशा को बदलना है, ध्यान करना है और योग करना है। अपने आप को हनुमान जी की स्थिति में लाना है कि इतनी शक्ति लाना है कि संजीवनी उठा लाए, रावण की लंका जला डाले। तो घबराइए बिल्कुल नहीं, है ना, सब मिलेगा। शक्ति आ गई, मजनू मत बनिए। रो रहा है, कपड़ा फटा हुआ है, लैला 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 रो रहा है। लैला भी उसको बहुत दुखी है, उसके लिए गाना गाती है, बहुत दुखी है। मजनू मजनू। धनुष तोड़ने की क्षमता रखो, सीता जी आपके साथ रहेंगी बस। और धनुष तोड़ने की क्षमता तभी आएगी जब आप साधना करोगे। जय हिंद, जय भारत।